मंदिर में अनु होगी आर्यवर्धन की सच्चाई से रूबरू और जानेगी उसकी बीती जिंदगी का सच, जहां आर्यवर्धन की मां भी मौजूद होने वाली है। आपको बता दें कि माता रानी के मंदिर में आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के सामने ले जाता है और कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो पहले मेरी सच्चाई सुनो। मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है उसे पहले जान लो, उसके बाद ही मेरे बारे में कुछ सोचना और कोई कदम बढ़ाना। अनु कहती है, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं, आप सच्चाई बताइए। अब आर्यवर्धन मंदिर के सामने अनु को अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, मेरी पत्नी का नाम राजनंदिनी था और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन राजनंदिनी की मौत हो गई। वह एक हादसा था या किसी की साजिश, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। राजनंदिनी के जाने के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो और तुम बिना सच्चाई जाने मुझसे प्यार करो। तभी अनु पूछती है, क्या इसके अलावा भी कोई और सच है? आर्यवर्धन कहता है, हाँ, सच यह भी है कि मैं आज भी राजनंदिनी से ही प्यार करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मैं जब भी सोता हूँ या जागता हूँ, तुम ही मुझे दिखाई देती हो। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आज मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे? यह समाज हमें कभी एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी वह देखती है कि पीछे से आर्यवर्धन की माँ आ चुकी हैं और सारी बातें सुन रही हैं। आर्यवर्धन की माँ सामने आकर अनु से कहती हैं, मैंने कई बार आर्यवर्धन के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हें अपना दिल दे बैठा है। यह सुनकर अनु हैरान रह जाती है और कहती है, इन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब आर्यवर्धन की माँ कहती है, यह स्वीकार करने या न करने की बात ही नहीं है। आर्यवर्धन तुमसे प्यार करता है, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। जब जब तुमने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, भगवान ने तुम दोनों को और करीब कर दिया। आज देखो, जब तुम 24 घंटे के अंदर जयपुर जाने वाली थी, तब भी तुम आर्यवर्धन से मिल गई। इसका मतलब यही है कि माता रानी का आशीर्वाद तुम दोनों पर है। अनु कहती है, मैंने भी यही कहा था आर्यवर्धन सर से कि अगर हम 24 घंटे के अंदर मिल गए, तो इसका मतलब माता रानी का आशीर्वाद हम दोनों पर है और हमें एक साथ रहना चाहिए। तभी आर्यवर्धन साफ साफ कह देता है, हाँ, मैंने यह कहा था और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मीरा को पहले ही इन सब बातों का पता चल चुका है। मानसी फोन करके मीरा को बताती है कि अनु नाम की एक लड़की जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, उसे आर्यवर्धन ने प्रपोज किया है। यह जानते ही मीरा एक बड़ी साजिश रचने का फैसला करती है। वह पुष्पा जी के पास पहुंचकर कहती है, आप मंदिर में क्या कर रही हैं? जरा मंदिर के सामने जाकर देखिए, आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। यह सुनते ही पुष्पा जी मंदिर के सामने जाती हैं और देखती हैं कि आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं और वहीं आर्यवर्धन की माँ भी मौजूद है। यह देखकर पुष्पा जी गुस्से में कहती हैं, अनु, यह तुम क्या कर रही हो? तभी अनु कहती है, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ।